हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग फिर से, जैसा कि आपसे वादा किए थे कि अब रेगुलर वीडियो आएगा, तो फिर से आज आपके लिए है। और आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इतना क्वेश्चन करेंगे कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। तो आइए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पे इसे 3/5 से गुना कर दिया। परिकलन में त्रुटि परसेंट कितना होगा? कभी भी ऐसा सवाल पूछे ना, आप सीधा दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसका जो नीचे है उससे डिवाइड कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, हटाइए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 = 25, 3 × 9 = 16, 16/25। क्यों? क्योंकि 25 आया, 25 में 4 से भाग देंगे, 16 चौका 64%। आपको ऐसे करना सिखा देंगे हम। कैसे किए, क्या किए, हम पूरा बेसिक्स में बताएंगे। लेकिन आप देखना तो पहले सीखिए, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा विजुअलाइज होना चाहिए आपके दिमाग में कि हो क्या रहा है इसके साथ। आइए, जैसे कह रहा है कि किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पे किससे गुना कर दिया है? 3/5 से। तो बड़ा कौन सा था? ये वाला। अगर मान लेते कि कोई संख्या क्या था, x था, तो उसको कितना से गुना करना था? 5/3 से। लेकिन वो कर कितना से दिया है? 3/5 से। यानी x को गुना कर दिया है कितना से? 3/5 से। तो जो त्रुटि आया हम लोगों का, कितना परसेंट की कमी आया, वो पहले निकालने के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 और नीचे में कितना आ जाएगा? 15। तो 25 माइनस कितना है? 9, और दोनों के ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? x, और बटा में कितना आ जाएगा? 15। ये क्या है? ये हम लोग का त्रुटि निकल रहा है। और अब जो त्रुटि आया वो कितना आया? 16x/15। इतना में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे आइए, जो त्रुटि आया है आपका, अब वो किस में आया है? किसमें? इसमें गुना करना था। तो यानी अगर हम लोग बात करें कि त्रुटि किस पे है? जिसमें गुना करना था, तो यहां से करना किस में था? 5/3 में करना था। ये सिंपल सी बात है। और इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? परसेंटेज। यही बात है। अब देखिए, यहां से ये नीचे वाले से इसका नीचे वाला कट जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 16 से क्या आ जाएगा? इसके साथ भी x लगा हुआ है, x से x गया, तो 16/5 × 25 गुने 100 काट देंगे तो 25 चौका 100, यानी 16 चौका 64%। इतना बड़ा आपको बनाना होगा। इतना बड़ा आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप एक और तरीका देखिए। क्या तरीका हम लोग करेंगे कि यहाँ पे 5/3 है और ये 3/5 है। तो जो नीचे दिया हुआ है, इसका 5 और इसका 3, इसका हम लोग ले लेंगे क्या? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 15। अब कह रहा है कि हमको गुना किस में करना था? 5/3 में करना था। तो जैसे ही इसका हम 5/3 निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन वो कर किसका दिया था? इसमें से देखिए, यहां से 3/5 किया था, जो कर दिया था कितना? 9। तो 9 घटाए तो त्रुटि कितना आया? 16। कितना में? 15 में। यही ना है। तो 16 जो त्रुटि आया वो टोटल हम लोग माने थे कितना? 15। लेकिन ये जो त्रुटि है वो अभी आपके पास कितना में है? 16 किस में आ रहा है? तो 16 जो त्रुटि है वो 15 में आ रहा है। लेकिन परसेंट निकालने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू भी पता होना चाहिए। जो पहले था वो कितना था? इसका यहाँ से 5/3 है, तो ये ऊपर आकर के 3/5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे और इसको निकाल देंगे किसमें? परसेंटेज में। तो यहाँ से कितना आ गया? 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। आप किसी भी तरीका से बनाइए ना, बहुत आसान है करना। पहले आप सीखिए कि हो क्या रहा है। एक और तरीका है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बहुत सारा उतना तरीका पे आप जाइए। आप समझिए कि इसको हम लोग बेसिक्स पे ले जाएंगे, ढेर सारा समय लगेगा। और अगर इसको हम विजुअलाइज करें तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 1999 का सवाल है। क्या सवाल है सो देखिए। कह रहा है कि सी किया है, बी किया है से 20% अधिक है, और बी किया है, ए किया है से 25% अधिक है, सी किया है, ए किया है से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आइए, यहाँ पे आपको 25% दिया है 1/4,
तो अगर हम मान लेते हैं कि ए की आय कितनी है 4 है, तो बी की आय कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि बी की आय अधिक है, तो एक अधिक हुआ। अब इसका 20%, तो 5 का 20% एक, यानी सी का कितना हो गया, ये सी, ए बी और ये है, तो इसका कितना परसेंट अधिक है। तो ठीक ठाक देख रहे हैं कि 4 का आधा होता है 2, तो 2 अधिक है, इसका मतलब 50% अधिक है। ऐसे समझिए, ऐसे आपको करना है। आपको अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेरे साथ जुड़ना भी होगा और ऐसे सीखना भी होगा। आइए, नहीं तो आप हम लोग इसको 100 पे भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं क्या कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे लिखे ए बी और सी, ठीक है, तो यहां से पढ़ना प्रारंभ कीजिए कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, बी की आय इसकी आय से 25%, अगर इसको हम लोग 100 मानते हैं तो ये आ जाएगा कितना 125। अब इसका कितना है 20% अधिक है सी, यानी 10% 12.5 और 20% कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ गया 150। अब यह इससे कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है। ऐसे भी समझिए आप, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वही समझिए। नहीं तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जैसे विजुअलाइज किए हैं कि 1/25% का मतलब है 4, यानी 4 आ गया किसका, यहां से ए का, तो 1% ज्यादा हो रहा है यानी प्लस, तो 5 आ जाएगा बी का। अगर ए का हम लोग लिख देंगे क्या 4, तो बी का आ जाएगा 5। अब 5 है, अब 20% है, तो यहाँ से वहां से 20% बराबर 1/5, तो किसका 5 का, काट देंगे तो 1, यानी अब 5 में 1 बढ़ रहा है, तो सी कितना आ गया 6। दोनों को घटाएंगे तो 2, किसमें 4 में, कितना परसेंट 1/2, 1/2 बराबर 50%। अब विजुअलाइज कीजिए, आपको करना होगा तभी आपका रिजल्ट है। क्योंकि देखिए मैथ पढ़ना और पढ़ाना सबको आता है, मैथ बनाना भी सब जानता है, सिर्फ सिलेक्शन उसी का होता है जिसका कैलकुलेशन स्पीड हो और स्पीड से देखना जो सीख ले, यानी जिसका नजरिया मैथ के प्रति अगर चेंज हो गया, देखना वो सीख लिया कि इसमें कह क्या रहा है, उसी का रिजल्ट है। वरना भूल जाइए कि रिजल्ट नाम का चीज धरती पे होता भी है। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्त आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, यानी 40% दिया हुआ है, इतना 40% बराबर 2/5, ठीक है। तो पूछ के आ रहा है कि लड़के कितने हैं, यानी 2 बराबर दिए हुआ है और 3 बराबर आपसे पूछ रहा है। तो ये देख लीजिए, 2 से इसको काट के देखिए तो कितना आता है, 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 छक 12, तो 2 चौका 8 और 8 4 12 6 18, यानी 9 से कटेगा, यानी डिजिट सम जिसका 9 आना चाहिए। अब इसमें डिजिट सम 9 किसका आ रहा है, 8 8 16, 4 5 4 9, 8 1 9, 3 2 5 4 9 1 10 6 3 9 और 4, यानी ये आंसर। आप डिजिट सम से भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हम आपको बहुत सारा तरीका बता देंगे कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी करने का। नहीं तो आइए देखते हैं। 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, यानी 40% इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया हुआ है 972। तो यहां से आपको निकालना कितना है, लड़के लड़के ही पूछ रहा है तो 60% निकालना है। तो इसमें 60% अगर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब कितना गुना है 1.5, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा 1.5 से मल्टीप्लाई, यानी 15 दूना 30 के 0 का दशमलव हट गया, 15 सत्ते 105 और 3 कितना आ जाएगा 108, हासिल 10 और 15 नमा 135 और 10 145। आप ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से, आप किसी भी तरीका से कीजिए ना, आपको सब तरीका पता होना चाहिए। और मेरे साथ जुड़ने से आपके पास सारा तरीका रहने वाला है। क्यों, आइए एक्स पे बना के देख लेते हैं या फिर 100 पे। कह रहा है क्या कि 100 इज इक्वल टू दिए हुआ है कितना पता नहीं है, 100 हमारे पास कितना है कुल है, उसमें से 60 क्या है 60% है, यानी लड़का है, और लड़की की संख्या आपको दिया हुआ है कितना 40%, यहां से बचा तो 40 बराबर कितना है 972।
अब आपको निकालना कितना है 60 बराबर, ये कितना गुना है तो 1.5 गुना, तो 1.5 से मल्टीप्लाई। ये भी तरीका है। अगर x मान के बनाएंगे तो वो भी देख लीजिए कि माना कि x क्या है कुल संख्या है और उसका कितना 60% x का कितना है लड़का है, और तो इसका मतलब है कि लड़की कितना होगा, टोटल हो गया x, तो x माइनस 60% घटा लेंगे, इसको मैं ऐसे काट करके तो कितना आ जाएगा 2 3 और ये 5, यानी 3x बटा 5। कुल था आपके पास x, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से 5x माइनस 3x बटा 5 बराबर आपको कितना दिए हुआ है, यहाँ से 972। उसके बाद आपको x का वैल्यू, ये बहुत लंबा पे बनेगा, जैसे अगर आपको इसका x का वैल्यू निकालना होगा तो 2x बाई 5 इज इक्वल टू 972, x इज इक्वल टू 972 गुना 5 बटा 2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 छक 12। अब इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, 5 चौका 20 और 4 24। ये आपका कुल आया और उसका 60% क्या है, कुल का 60% क्या है लड़का है, तो कुल आपके पास कितना है 2430 का 60%। अब निकाल के देखिए 3/5, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 4 8 6 और गुना कर लीजिए 6 3 18, 8 3 24, 1 25, 4 3 12, 2 14। इतना बड़ा में जाएगा आपका, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका और वो 4 तरीका। इस सब को छोड़ करके आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पे 60% लड़का है, यानी 60% बराबर 3/5। 5 गो में 3 गो लड़का है तो 2 गो लड़की है, तो 2 बराबर आपको दिए हुआ है, 3 बराबर आपसे पूछ रहा है, तो 2 डेढ़ 3, तो जैसे ही इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 2 से हम इसको भाग दे के देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है, यानी उसका डिजिट सम कितना है 9 है। तो अब अगर ऑप्शन में हमको डिजिट सम वाला मिल जाए तो जो 9 का कोई भी मल्टीपल होगा उसका डिजिट सम 9 ही होगा, ये तय है, इस दुनिया में अटल सत्य है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो सिंप्लीफिकेशन का जाके देखिए, वो डिजिट सम हम बहुत विस्तार में पढ़ाए हुए, बहुत मजा आएगा आपको। उसके बाद आपका सारा डाउट, सब शंका सब खत्म हो जाएगा। आइए दोस्त, अगर आपको इस तरीका से पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम काम रोज करते रहेंगे, रोज आपको सिखाते रहेंगे और मजे मजे से मैथ पढ़ेंगे। चलिए।